आइए बढ़ते आगे, मुलाकात की जाए हमारे सभी एक्सपर्ट से। वक्त है पिक ऑफ द डे का। सिद्धार्थ जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सिद्धार्थ जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज पिक ऑफ द डे के हिसाब से खरीदारी की राय है महानगर गैस में, एमजीएल में। टारगेट रखना है 930 का। अगर कोई पोजिशनल लॉन्ग टर्म टारगेट भी रख ले तो 1090 का भी टारगेट रख सकते हैं महानगर गैस में। पाइप नेचुरल गैस की बहुत अच्छी कंपनी, अव्वल नंबर की कंपनी, कमर्शियल पीएनजी, इंडस्ट्रियल पीएनजी, और मुंबई में थाने में सोल राइट से एमजीएल के 5.1% वॉल्यूम ग्रोथ है नेक्स्ट 2 साल के लिए। 25 स्टेशन ऐड हो गए, केपेक्स से 650 से 800 करोड़ का। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बहुत दमदार लग रहा है। अगर आज टारगेट हासिल नहीं भी होते हैं तो भी पोजिशनली आप रख सकते हैं महानगर गैस 930 के टारगेट के लिए। तो ये है आपके लिए राय एमजीएल पर खरीदारी करने की आती है। सिद्धार्थ जी, राय आपको एमजीएल के साथ साथ 2 और शेयरों पर देनी है। एक है डॉक्टर रेड्डीज और दूसरा है साथ में आपके लिए टाटा मोटर्स। आज विदाई होने वाली है डॉक्टर रेड्डीज की सेंसेक्स में से, और कल आगमन होगा टाटा मोटर्स का। दोनों शेयरों पर राय दें। अनिल जी, सही विदाई हो रही है डॉक्टर रेड्डीज की, क्योंकि हमारे भी लिस्ट में नहीं है। और परफॉर्मेंस सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि क्वार्टरली तिमाही जो नतीजे आ रहे हैं उसमें काफी निराशा दिखा रहे हैं क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर। तो मैं तो मानता हूं कि इस पे अगर आपने ले रखा है तो आप स्विच ओवर कर सकते हैं कोई दूसरी कंपनियों में, जैसे कि डीवीज लैब। उसके भी नतीजे अच्छे नहीं थे, बट वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से काफी अच्छा लग रहा है। और टाटा मोटर की बात करें तो डेफिनेटली बहुत बेहतरीन है। साथ में अभी टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ, तो ये सब कुछ देखते हुए मुझे लगता है टाटा मोटर एक अच्छा प्रोस्पेक्ट बन सकता है। यस, जैगुआर लैंड रोवर की एक अटकलें जरूर रहती है, बट वॉल्यूम्स के लिहाज से काफी बेहतर सकता है टाटा मोटर्स। तो मैं पॉजिटिव हूं टाटा मोटर्स पे, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल में अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। तो ये है आपके लिए टाटा मोटर्स पर राय आती हुई खरीदारी करने का मौका यहां बन सकता है। राय एक और स्टॉक पर देनी है, वो भी आप ही को देनी है सिद्धार्थ जी, और वो है आईआरसीटीसी। कल इंस्टीट्यूशंस के लिए ऑफर फॉर सेल खुला था, गजब का रेस्पॉन्स मिला भाई साहब। देखिए 3 गुना भर गया। थोड़ा ग्रीन शू भी इस्तेमाल करेंगे, यानी ज्यादा पैसा ले लेंगे, सरकार को मिल रहा है तो कौन छोड़ता है। लेकिन आज रिटेल के लिए खुल रहा है, पैसा लगाएं क्या? देखिए अनिल जी, लास्ट आईआरसीटीसी का जब ओएफएस था तब तो पैसा बना था, बट ओएफएस की अगर हिस्ट्री देखी जाए, कल मैं देख भी रहा था, वरुण का भी एक बाइट थी आपके साथ, तो बहुत ज्यादा पैसा बना नहीं है लोगों का ओएफएस में अगर हिस्ट्री की बात करें। और आईआरसीटीसी की अगर मैं बात करूं तो मुझे फंडामेंटली अभी थोड़ा सा धीमा लग रहा है, नतीजे भी धीमे आ रहे हैं। और जब से वो अटकलें आ गई है कि सरकार कन्वीनियंस फी में कुछ ना कुछ शेयरिंग कर सकती है, तब से अनसर्टेनिटी छा गई है आईआरसीटीसी में। सो फंडामेंटली मैं आगे नहीं बढ़ना चाहूंगा। हाँ, रेलवे स्टॉक्स की अगर आप बात करें तो मैं बहुत पॉजिटिव हूं। स्टॉक्स लाइक सीमेंट्स बहुत पॉजिटिव हूं, या फॉर दैट मैटर आरवीएनएल। तो रेलवे स्टॉक्स में मजबूती जरूर हो सकती है, बट मैं आईआरसीटीसी पे फंडामेंटली बहुत ज्यादा दाव नहीं लगाऊंगा आज के दिन। तो ये है आपके लिए आईआरसीटीसी पर राय आती हुई। आइए तब तक जीएमएम फॉडलर बताएं सिद्धार्थ जी। अनिल जी, 9 नवंबर को जो सिप की सिप लाया था वो था मशीन हब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, और उसमें जीएमएम फॉडलर वन ऑफ द पिक था। तो जीएमएम फॉडलर अगर आज ब्लॉक डील हो रही है और कहीं भी गिरावट दिखती है तो जरूर खरीदे। हमारा जो टारगेट है जीएमएम फॉडलर पे वो 2400 रुपए का है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, लीडर है ग्लास लाइन इक्विपमेंट बनाने में, फार्मास्यूटिकल केमिकल इंडस्ट्री को सप्लाई करती है। मुनाफों में 50% से ज्यादा 2 साल का सीएजीआर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है जीएमएम फॉडलर इन द मैन्युफैक्चरिंग स्पेस, और साथ ही साथ एमएनसी है, बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है। तो जीएमएम फॉडलर पे खरीदारी की राय है, जहां मौका मिले 2400 के टारगेट के लॉन्ग टर्म पे। ओके, तो जीएमएम फॉडलर और जीएमएम फॉडलर दीपक फर्टिलाइजर। सिद्धार्थ जी जरा इस पर राय दें। अपना माइनिंग केमिकल और फर्टिलाइजर बिजनेस कंपनी डीमर्ज करने जा रही है। देखिए, अच्छी बात है, डीमर्ज करने जा रही है, तो फिर क्या है कि मेन जो स्पेशलिटी केमिकल और केमिकल का जो बिजनेस रहेगा वो रह जाएगा। तो कंपनी बहुत बेहतरीन है और वैल्यू अनलॉकिंग से जरूर फायदा मिलेगा। मैंने कई बार दीपक फर्टिलाइजर को रेकमेंड किया, स्पेशली जो रशिया यूक्रेन के बीच में जो विवाद था उस टाइम पे
रशिया से जो सप्लाई कम हो गई थी सल्फर वगैरह और दूसरे केमिकल्स की, उससे काफी बड़ा फायदा मिला है दीपक फर्टिलाइजर। तो अपने अगर आपने ले रखा है तो आपको बने रहना चाहिए। ले रखा है तो बने रहिए। सुपर सीड जी सिद्धार्थ जी बताएं सर। अनिल जी आपने सही कहा, चौके छक्के मारने हैं। चौके छक्के से याद आया, अब टाइम आया है गोल मारने का। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल है, गोल मारने का भी टाइम आया है और ये गोल मारूंगा मैं एल&टी द्वारा, लार्सन एंड टूब्रो। ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक, सबसे डिपेंडेबल राहुल द्रविड़ है हमारे क्रिकेट का एल&टी। इस पे खरीदारी की राय है। 2280 का आपको टारगेट रखना है शॉर्ट टर्म, 2280 एल&टी पे। ऑर्डर बुक तो 51,000 करोड़ का है, जो पिछले क्वार्टर में 23% से जंप मिला है। 3,72,000 करोड़ का टोटल ऑर्डर बुक है। बहुत जोरदार गाइडेंस है 15% की आई में, जो मुझे लगता है मैनेजमेंट बरकरार रखेगी और पूरा भी करेगी। एसेट मोनेटाइजेशन बहुत जोरों से योजना चल रही है, तो ये भी बैलेंस शीट को और मजबूत करेगी एल&टी की। तो मुझे लगता है कि पहला गोल फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल का है। एल&टी मुझे लगता है 2280 के टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से जरूर खरीदारी करनी चाहिए एल&टी पे। ओके, तो एल&टी है 2280 के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय। फिक्की की बैठक में आज वित्त मंत्री जी पहुंची है, संबोधन दे रही है वहां पर। हम थोड़ी देर में वहां पहुंचेंगे, बताएंगे आपको क्या कुछ कहना है उनका। तब तक आइए दीपक फर्टिलाइजर सिमी जी टेंशन में। हाँ, ऐसा तो पहली बार ही हुआ सिमी जी, आप किसी और की वजह से टेंशन में हो, ऐसा तो कोई हम सोच भी नहीं सकते। हो सकते हैं ये तो हम मान सकते हैं, लेकिन आपको टेंशन आ रही। सिद्धार्थ जी आप ऐसा करते हैं सिमी जी को टेंशन देने का काम? बिल्कुल नहीं अनिल जी, नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा। बोलो गलती से मिस्टेक हो गया। आइए सिद्धार्थ जी के लिए बिल्कुल सुपर सीड। फरमाए सिद्धार्थ जी। अनिल जी जनरली हाथी है वो हौले हौले चलते हैं। हाँ। ये हाथी फास्ट चल सकता है और ये है अल्ट्राटेक सीमेंट। क्योंकि दिग्गज है सीमेंट स्पेस का, हाथी है 120 मिलियन टन की कैपेसिटी वाले सबसे बड़ी डोमेस्टिक सीमेंट कंपनी। इसको खरीद सकते हैं आप। टारगेट आपको शॉर्ट टर्म रखना है, क्योंकि टेक्निकली भी 7000 के ऊपर ब्रेकआउट है, जो 7300 का टारगेट बनता है। तो शॉर्ट टर्म टारगेट आपका 7300 का बनेगा। थोड़ा सा पोजिशनल रख रहे हैं तो 7600 भी आ सकता है अल्ट्राटेक सीमेंट में। रियलाइजेशन तो बेहतर हो ही हो रहे हैं। केपेक्स 6000 करोड़ का है। कंस्ट्रक्शन सीजन बहुत दमदार चल रहा है। ग्रोथ ईस्टर्न इंडिया में बहुत दमदार दिख रहा है, जहां पे अल्ट्राटेक अग्रेसिवली काम कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये अपनी कैपेसिटी 10% से बढ़ा रहे हैं, जबकि इंडस्ट्री की कैपेसिटी बढ़ रही है 7% से। तो अल्ट्राटेक सीमेंट शॉर्ट टर्म टारगेट 7300, पोजिशनल 7600। तो 7600 के पोजिशनल टारगेट के लिए खरीदारी करें आप अल्ट्राटेक। ये है आपके लिए सिद्धार्थ जी की राय। आइए बढ़ते आगे और सिद्धार्थ जी से लेते हैं उनकी 10 की कमाई का शेयर। सिद्धार्थ जी बताएं सर। जी बिल्कुल अनिल जी, ये स्टॉक जोर का झटका धीरे से लगता है वैसा स्टॉक है, क्योंकि बिजनेस ही वही है। स्टॉक शॉक अब्जॉर्बर वाली कंपनी गैब्रियल इंडिया, गैब्रियल पे खरीदारी की राय है। टारगेट आपको रखना है 214 रुपए का निवेश का पर्सपेक्टिव है। शॉक अब्जॉर्बर बनाती है 2 व्हीलर्स के लिए, 3 व्हीलर्स के लिए, पैसेंजर व्हीकल के लिए, कमर्शियल व्हीकल, रेलवेज के लिए। रेलवे से याद आया, वंदे भारत का जितने भी शॉक अब्जॉर्बर्स है, मैक्सिमम सप्लाईज गैब्रियल इंडिया द्वारा होगी। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल में 60% से ज्यादा का मार्केट शेयर है गैब्रियल इंडिया का शॉक अब्जॉर्बर का। हम जानते हैं कि ईवी में कितना बड़ा बूस्ट मिल सकता है बजट में, और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बिजनेस बहुत बेहतरीन है। नतीजे अच्छे आ रहे हैं। आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ रह सकता है। तो गैब्रियल इंडिया पे खरीदारी की राय, टारगेट 214 का। के तो 214 के टारगेट के लिए गैब्रियल, ये है ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स, जहां पर खरीदारी करने की राय 10 की कमाई में सिद्धार्थ जी की तरफ से। बहुत टेंशन आ जाता है $90 सुन के। जी सिद्धार्थ जी कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं? जी सर। नहीं अनिल जी, कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। अच्छा कोई नहीं, नो कमेंट्स। ओहो, नो कमेंट्स भी अपने आप में बड़ा कमेंट होता है सिद्धार्थ जी। कोई बात नहीं। तो चलिए ये आपके लिए अब तो विंडफॉल टैक्स भी चला गया, अब वापस मत बढ़ाओ सर। हाँ